नमस्कार, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स के लेक्चर्स की सीरीज चलाई हुई है और हमने उसमें लगभग 3 टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमारे पास नाउन, प्रोनाउन और सब्जेक्ट और एलिमेंट है। आज हम चौथा टॉपिक लेंगे, कंडीशनल सेंटेंस। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो अपना फोर्थ जो अपना टॉपिक है उसे हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, देखिए नाम से ही पता लगता है कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जो अपने साथ क्या लेके आए, कंडीशन को लेके आए, उसे हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल सेंटेंस। डेली लाइफ में भी आप काफी चीजें कंडीशन से बोलते हो। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपसे बाइक मांगी, तो आपने बोला बाइक तो मिल जाएगी लेकिन तेल तुझे भरवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हुआ, बाइक मिल जाएगी, तेल भरवाना पड़ेगा, ये आपने कंडीशन लगा दी। मान लीजिए आपके फ्रेंड का कोई एग्जाम है और बोलते हैं चल मेरे साथ चल, तो आप बोलते हो साथ तो चलूंगा, टिकट का किराया तेरे को भरना पड़ेगा। तो आपने क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी। तो जनरली जब भी आप किसी चीज पे कंडीशन लगाते हो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। तो वही लिख रहा हूं, ए सेंटेंस विच कंटेन्स कंडीशन इज known as कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो एक ऐसा सेंटेंस जो क्या कंटेन करके चले, कंडीशन को कंटेन करके चले, उसे हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए जब मैंने आपको कंडीशनल वर्ड के एग्जांपल दिए थे तो वहां पर 2 सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा साथ तो चलूंगा लेकिन टिकट के पैसे तुझे भरने पड़ेंगे। तो देखना, जब भी हम कंडीशन की बात करेंगे तो हमारे पास 2 सेंटेंस होंगे, जिसमें एक तो दिखाएगा कंडीशन और दूसरा क्या दिखाएगा, रिजल्ट। जैसे मैंने अब ये सेंटेंस बोला, बाइक तो मिल जाएगी लेकिन तेल तुम्हें भरवाना पड़ेगा, तो इसमें कंडीशन क्या लगा दी, तेल तुम्हें भरवाना पड़ेगा, और रिजल्ट क्या है, बाइक तुम्हें मिल जाएगी। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस लेके चलता हूं, तो मैं कह देता हूं साथ, मैं तुम्हारे साथ तो चलूंगा लेकिन टिकट के पैसे तुम्हें भरने पड़ेंगे। तो इसमें कंडीशन क्या है, टिकट के पैसे भरना एक कंडीशन है और साथ चलना उसका एक रिजल्ट है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल से मैं कहता हूं, इफ ही मेक्स अ नॉइज द टीचर विल गेट हिम आउट। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इफ he makes a noise, अगर वो शोर मचाता है, the teacher will get him out, तो टीचर जो है उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। सबसे पहला आता है प्रोबेबल, सेकंड आता है इम्पॉसिबल, एंड थर्ड वन इज इमेजिनरी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं सभी के लिए क्या चीज इम्पॉसिबल है, अपने बीते हुए कल को बदलना, मतलब पास्ट को बदलना, तो जनरली हम इसमें किसकी बात करेंगे, पास्ट की। ठीक है, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पनाएं करना। तो आप इमेजिनेशन कब करते हो, जैसे आप बोलते हो काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो आप क्या करते हो, प्रेजेंट में रहकर। ठीक है ना, आप कब करते हो इमेजिनेशन, प्रेजेंट के अंदर, तो ये जनरली आपके प्रेजेंट को शो करेगा, और बचा हुआ अपने पास है क्या, फ्यूचर, तो ये अपने फ्यूचर को शो करेगा। ठीक है, देखिए उसके बाद आते हैं अपने पास कुछ कंडीशनल वर्ड्स। ठीक है, कंडीशनल वर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ी, कि जब एग्जाम में आपके पास एरर आएंगी तो आपको सीधी ही पहचान हो जाएगी, आपको अलग से ही दिखेगा कि ये एरर किस टॉपिक से है, कंडीशनल सेंटेंस से। तो वहां पर हम कुछ कंडीशनल वर्ड्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कंडीशनल वर्ड्स। तो कंडीशनल वर्ड्स अपने पास क्या है, इफ, सपोज, इन केस, एज सून एज, until, unless, provided, lest, when, etc. तो ये सारे हमारे पास क्या है, अपने पास ये हमारे सारे क्या हैं, कंडीशनल वर्ड्स। ठीक है, तो ध्यान रखना
हमारे पास जब हम देखेंगे या तो इफ आ जाए, सपोज आ जाए, इन केस आ जाए, इनमें से कोई भी चीज आ जाए सेंटेंस से पहले, तो हमारा पहला काम क्या होगा कि ये जो एरर है वो किस में से हो सकती है, कंडीशनल सेंटेंस से। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब अपने पास कंडीशनल सेंटेंस होगा तो वहां पर अपने पास दो सेंटेंस होंगे। ठीक है, एक तो हमें क्या दिखाएगा, एक तो दिखाएगा हमें कंडीशन, ठीक है, और दूसरा क्या बताएगा, रिजल्ट। जो हमें कंडीशन बताएगा उसे हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा आगे से एससी। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास रिजल्ट, तो ये हमें क्या दिखाएगा, प्रिंसिपल क्लाउज, जिसे हम क्या बोलेंगे, पीसी। ठीक है, जो कंडीशन दिखा है वो सबऑर्डिनेट क्लाउज एससी, और जो कंडीशन रिजल्ट दिखा है वो प्रिंसिपल क्लाउज मतलब पीसी। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले हमने देखा कंडीशनल सेंटेंस, तो एक ऐसा सेंटेंस विच कंटेन कंडीशन, जो अपने साथ एक कंडीशन को लेकर, एक शर्त को लेकर, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, फिर मैंने एग्जांपल लिखा, इफ ही मेक्स अ नॉइज, अगर वह शोर मचाता है, द टीचर विल गेट हिम आउट, तो अध्यापक उसे क्लास से बाहर निकाल देंगे। अब कंडीशनल सेंटेंस की बात करूं तो कंडीशनल सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, प्रोबेबल, इम्पॉसिबल एंड इमेजिनरी। प्रोबेबल की बात करें तो इसमें जनरली हम फ्यूचर की बात करते हैं, हमारे लिए इम्पॉसिबल क्या है, अपने पास्ट को बदलना, और इमेजिनेशन हम कैसे करते हैं, प्रेजेंट में रहकर। फिर मैंने कहा अपने पास कुछ कंडीशनल वर्ड्स भी होते हैं जिससे हम ये पहचान कर सकते हैं कि यार किस टॉपिक से है, कंडीशनल सेंटेंस से। वो क्या है, इफ, सपोज, इन केस, एज सुन एज, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, लेस्ट, व्हेन, और भी बहुत से हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कहा जब भी हम अपने पास एरर करेंगे कंडीशनल सेंटेंस से, तो हमारे पास दो चीजें होंगी, क्या, एक तो कंडीशन, दूसरा रिजल्ट। जो कंडीशन दिखाएगा वो होगा सबऑर्डिनेट क्लाउज, और जो हमें सेंटेंस रिजल्ट दिखाएगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल क्लाउज। अब मैं आगे से सबऑर्डिनेट क्लाउज को सीधा शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा एससी, और प्रिंसिपल क्लाउज को बोलूंगा पीसी। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे वो हम सारे रूल के ऊपर करेंगे जो हमारे पास एग्जाम में एरर आ रही है। तो यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं इसी में। तो हमारे पास सबसे पहले आता है प्रोबेबल सेंटेंस। तो देखिए कोई भी कंडीशन सेंटेंस ले लेना, उसमें आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो कंडीशन और दूसरा रिजल्ट। कंडीशन क्या दिखाएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज, रिजल्ट क्या दिखाएगा, प्रिंसिपल क्लाउज। अब देखिए जब प्रोबेबल की बात करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगा एससी का, वो होगा एक कंडीशनल वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, पीसी की बात करें तो सब्जेक्ट, विल या फिर शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबल में हमको वही दो चीज मिलेंगी, कंडीशन और रिजल्ट, एससी और पीसी। एससी की फॉर्मेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, एक कंडीशनल वर्ड होगा जो मैंने आपको लिखवाई है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पीसी में जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, सीधा सब्जेक्ट, विल या शैल में से कोई एक होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसकी एरर करते हैं। जैसे मैं कहता हूं इफ ही या फिर लिख लो शी विल हायर अ टैक्सी, शी रीच होम ऑन टाइम। देखिए मैंने पहले सेंटेंस क्या लिखा, इफ शी विल हायर अ टैक्सी, अगर वो टैक्सी को हायर करेगी, शी रीच होम ऑन टाइम, तो वह समय पर घर पहुंच जाएगी। तो इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है और रिजल्ट क्या है, सोचो जरा। ठीक है, अगर वो टैक्सी को हायर करेगी तो समय पर घर पहुंच जाएगी, तो कंडीशन क्या है, टैक्सी को हायर करना, मतलब ये भाई तो अपना एससी और ये बचा हुआ भाई अपना पीसी। ठीक है, एससी की फॉर्मेशन क्या है, कंडीशनल वर्ड है, बिल्कुल है भाई एक, सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये विल शैल वाला सिस्टम नहीं है, तो यहां क्या हो जाएगा, हायर्स। हायर्स क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी, ऊपर हमारे पास ये विल या शैल मॉडल आ गया था, इसलिए एस एस नहीं आएगा, और जैसे ही हटा तो ये आ जाएगा, इफ शी हायर्स अ टैक्सी हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। पीसी में चलिए सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, विल या शैल नहीं है तो आप लगा दोगे विल, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीच है, होम ऑन टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या एरर थी, यहां से विल नहीं आना चाहिए था और यहां विल आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट एक और समझा देता हूं।
I will stop my car as soon as I will see my father. ठीक है, I will stop my car, मैं अपनी कार को रोक लूंगा, as soon as, जैसे ही, I will see my father, मैं अपने पिता को देखूंगा। तो इसमें कंडीशन क्या है? कार को देखना, सॉरी, कार को रोकना या पिता को देखना? तो देखना, पहले पिता को देखेगा तभी तो कार को रोकेगा। तो कंडीशन क्या हुई? पिता को देखना अपने पास SC हुआ और ये भाई अपने पास PC हुआ। तो देखिए हमारे पास ये नहीं कि जरूरी नहीं कि आपका SC पहले ही आएगा, SC बाद में भी आ सकता है और PC पहले भी आ सकता है। तो पहले PC आया, PC को देखते हैं। सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद विल या शैल है, बिल्कुल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल है। ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद अपने ये एज सुन एज क्या आ गया? कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए SC में चले गए, कंडीशनल वर्ड हो गया है, सब्जेक्ट आई है और सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया सी, माई फादर। ठीक है, समझ आ गया? ठीक। अब कुछ बच्चों को यहां दिक्कत ही होगी कि सर यहां तो आपने शी के साथ हायर्स लगा दे, लेकिन आई भी तो सिंगुलर है, तो आपने यहां सीज क्यों नहीं किया? तो एक बात समझना बेटा कि आई जो है सिर्फ वो अपने साथ एम और वॉज, इन दो चीजों को ही सिंगुलर लेके आता है, और बाकी जितनी भी वर्ब्स होंगी वो सारी कौन सी लेके आएगा? प्लूरल। ठीक है, तो आई सिर्फ अपने साथ एम और वॉज ही सिंगुलर लेके आना चाहता है, बाकी जो भी आप वर्ब लगाओगे, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, सारी कैसी लेके आएगा? प्लूरल। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया? सी। यहां पर एस नहीं लगा, और आपको पता है वर्ब कब सिंगुलर होती है? जब उसके साथ एस या ईएस आता है। ये चीजें मैंने नाउन और सब्जेक्ट और एडवर्ब में आपको बहुत अच्छे से समझाई है। ठीक है, आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर लिंक में देख सकते हैं। नेक्स्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, जैसे मैं लिख देता हूं, इफ आई हैव अ कार, आई ड्रॉप यू एट होम। क्या बोल रहा है? इफ आई हैव ए कार, अगर मेरे पास कार है होती, आई ड्रॉप यू एट होम, तो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता। तो देखिए कंडीशन क्या है, कार का होना या घर छोड़ देना? सोचो कंडीशन है क्या? मैं हट जाता हूं सामने से, आपके सामने इफ आई हैव ए कार, अगर मेरे पास एक कार होती, आई ड्रॉप यू एट होम, मैं आपको तुमको घर छोड़ देता। अरे जरूरी थोड़ी है कार है तो ही छोड़ेगा, साइकिल छोड़ने वाला तो साइकिल से ही छोड़ देता, पैदल ही छोड़ देता है, क्या बात करते हैं ना। तो देखिए कंडीशन क्या, चलो अब इसमें वापस आते हैं। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन क्या है? कार का होना, और रिजल्ट क्या है? घर पर छोड़ देना। ठीक है, अब देखो ये एससी और ये पीसी और ये अपने पास सीधा अपने पास पूरा स्ट्रक्चर है, इसको लिख लेना, ये आपके लिए होमवर्क। इसका जवाब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे कि क्या एरर है। ठीक है, अगर देखिए मैं आपको एग्जाम के टाइप से बताऊं, एग्जाम में कैसे आएगा, तो एग्जाम में कुछ ऐसे आएगा, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, और ये नो एरर बना के कह देगा डी पार्ट। तो आप बता देना ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, या फिर सी पार्ट में एरर है। और एग्जाम थोड़ा सा टफ कर दे तो ये बता देगा, मान लो ये कह देगा कि बी पार्ट में एरर है, ऐसे इसको अंडरलाइन कर देगा और फिर 4 ऑप्शन दे देगा, इसकी जगह आप क्या रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो कैसे भी टाइटल करें आपने, अगर आप सारा चीजों को अच्छे से पढ़ा है तो आप इजी कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। तो देखिए हमने क्या किया, प्रोबेबल देखा, प्रोबेबल में क्या कहा, कंडीशन होगी और रिजल्ट होगी, वो आपको बताया चुका। कंडीशन एससी को दिखाएगी, रिजल्ट पीसी को दिखाएगी। एससी में क्या होगा? कंडीशनल वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। टीसी में क्या होगा? सब्जेक्ट, विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैंने लिखा इफ शी विल हायर अ टैक्सी शी रीच होम ऑन टाइम। तो देखना क्या था, कंडीशनल, भाई टैक्सी को हायर करना है कंडीशन, रिजल्ट क्या? घर पे पहुंच जाना। तो यहां देखा कंडीशनल वर्ड सब्जेक्ट, विल तो आना नहीं चाहिए तो हमने यहां से विल हटाया और वर्ब की सिंगुलर लगा दी, दैट इज हायर्स, क्योंकि शी हमारे पास क्या था? सिंगुलर। फिर टीसी में पहुंचे तो यहां पर शी सब्जेक्ट, विल या शैल नहीं था तो हमने विल उठाया, यहां लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम पहुंचे इफ आई विल स्टॉप माय कार एज सून एज आई विल सी माय फादर। मैं अपनी कार को रोक लूंगा जैसे मैं अपने पिता को देखूंगा। तो कंडीशन क्या हुई? अपने पिता को देखना, रिजल्ट क्या है? कार को रोकना। तो हमने पीसी देखा, पीसी उठाया, सब्जेक्ट है, विल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशनल वर्ड आ गया,
सब्जेक्ट आ गया, लेकिन इसमें विल नहीं है और यहाँ विल है तो हमने इस विल को हटा दिया और बाकी वर्ब की फर्स्ट परमानेंट ऑब्जेक्ट। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि यहाँ एस क्यों नहीं है, सीज क्यों नहीं है, सिंगुलर क्यों नहीं है, क्योंकि आई कह रहे हैं वो सिंगुलर है। तो याद रखना आई सिर्फ अपने साथ एम और वॉज इन दो चीजों को सिंगुलर लेके आता है, ठीक है, और बाकी सारी वर्ब्स को प्लूरल लेके, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेकिंग। फिर नेक्स्ट अपना होमवर्क आपको पता ही है, इफ आई हैव ए कार आई वुड ड्रॉप यू एट होम। तो इसमें एससी क्या है, कार का होना और घर छोड़ देना, दैट इज पीसी, ठीक है, और रूल आपके सामने लिख रखा है। तो आई होप आप इसको कर लोगे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलिए आगे चलते हैं इसी में। ये नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कोई भी कंडीशनल वर्ड जो मैंने आपको लिखवाया है वो अपने साथ नोट को नहीं लेके आएंगे, कि कोई भी एक कंडीशनल वर्ड अपने साथ कभी भी नोट को नहीं लेके आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कंडीशनल वर्ड इफ है तो ये अपने साथ नोट को नहीं लेके आएगा, ठीक है। तो ये फिर क्या लेके आएंगे, या तो ये लेके आएंगे अपने साथ until, या फिर ये लेके आएंगे unless। या तो क्या लेके आएंगे until, या फिर क्या लेके आएंगे unless। अब ये until का यूज कहां होगा, जहां आपको लगे टाइम की रिक्वायरमेंट है। देखिए याद कैसे रखेंगे, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, ठीक है। तो until मतलब टी है तो मतलब जहां पर टाइम की रिक्वायरमेंट है वहां टाइम की रिक्वायरमेंट until, और जहां एक्शन की रिक्वायरमेंट है वहां पर unless। अब ये समझते हैं कहां until कहां unless। जैसे if she doesn't complete her project, the boss will not promote her। देखिए मैंने बोला if she does not complete her project, the boss will not promote her, ठीक है। तो देखिए ये अपना कंडीशनल वर्ड और ये अपना नोट, ठीक है। तो ये तो भाई आएंगे नहीं, ठीक, ये दोनों तो हमारे साथ एक साथ आएंगे नहीं। अब देखना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ये किसी टाइम को दिखाता है या एक्शन को। मैं कहता हूं आपको काम पूरा करना है तो ये आपको टाइम को दिखाएगा या एक्शन को, सोचिए जरा। मैं कहता हूं आपको एक प्रोजेक्ट करना है तो ये एक्शन को दिखाएगा टाइम को, तो ये जनरली अपने आप को एक्शन को दिखाएगा। तो एक्शन का मतलब यहां पर क्या होगा, अनलेस। तो क्या करोगे, अनलेस शी कंप्लीट्स हर प्रोजेक्ट, ठीक है, द बॉस विल नॉट प्रमोट हर। अब कुछ बच्चों का डाउट ये होगा कि सर आपने यहां नोट क्यों लगाया। तो देखिए ऊपर मैंने सीधा साफ शब्दों में लिखा है कि कंडीशनल वर्ड ही नोट नहीं ला सकता, जैसे इफ प्लस नोट। बाकी आप पीसी के अंदर कुछ भी लगाओ, इट डजंट मैटर, नोट आएगा पीसी के साथ, लेकिन कंडीशनल वर्ड के साथ, कंडीशनल वर्ड तो यही है, इसके साथ नोट नहीं आएगा। यहां तक समझ आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता, मैं कह देता इफ शी डजंट कंप्लीट हर प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक, द बॉस विल नॉट प्रमोट, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा इफ शी डज नॉट कंप्लीट हर प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक द बॉस विल नॉट प्रमोट हर। ये कंडीशनल वर्ड और ये नोट, ठीक है, ये दोनों तो एक साथ आ ही नहीं सकते क्योंकि मैं बोला कंडीशनल वर्ड नोट के साथ नहीं आ सकता है। तो आप क्या करोगे, अब देखना यहां पर मैंने लिख दिया बाय द एंड ऑफ दिस वीक। ये अपने को क्या दिखा रहा है, एक तरह से टाइम दिखा रहा है, डायरेक्टली टाइम का तो बोल रहा है इस हफ्ते के अंत तक। तो हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट आ गई, टाइम की। तो टाइम क्या आया, तो हमारे पास क्या आ गया, until। तो क्या करोगे, until she completes her project by the end of this week, the boss will not promote। तो देखना अब ये मत सोचना कि यहां पर अपना यहां नोट आ गया। देखिए मैंने अब भी बता रहा हूं कि कंडीशनल वर्ड ही नोट नहीं लेके आएगा, ठीक है, ना कि कंडीशनल सेंटेंस में बोल रहा हूं कंडीशनल वर्ड अपने साथ नोट नहीं लेके आएगा, ठीक है।
तो देखिए हमने क्या सीखा आज, कंडीशनल वर्ड अपने साथ कभी भी क्या नहीं लेके आएगा, नोट नहीं लेके आएगा। जैसे इफ अपने साथ कभी भी नोट नहीं लेके आएगा, कोई भी कंडीशनल वर्ड हो सकता है, तो नहीं लेके आएगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो हमने दो चीजें निकाल के दी, या तो अनटिल आएगा या फिर अनलेस आएगा। अब इस अनटिल का यूज कब क्या होगा, जब आपके पास टाइम की रिक्वायरमेंट होगी तो आप क्या यूज करोगे, अनटिल। लेकिन जब आपके पास एक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो आप क्या यूज करोगे, अनलेस। देखिए जैसे मैंने कहा, इफ शी डजंट कंप्लीट हर प्रोजेक्ट द बॉस विल नॉट प्रमोट। तो देखिए ये अपना कंडीशनल वर्ड और ये अपने पास क्या आ गया, नोट आ गया। ठीक है, ये अपने पास कंडीशनल वर्ड और ये अपने पास नोट, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं। अब देखिए प्रोजेक्ट पूरा करना सीधा सीधा एक्शन को दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या ले आया, अनलेस। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज किया, फिर मैंने डाल दिया टाइम की रिक्वायरमेंट, बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अगर वो इस प्रोजेक्ट को इस हफ्ते के अंत तक कंप्लीट नहीं करती है, तो यहाँ पर किस पर फोकस कर दिया, टाइम पर। तो टाइम का मतलब यहाँ पर हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट आ गई, अनटिल की। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, और हमने अभी तक 3 लेक्चर, अपने 3 टॉपिक ग्रामर के कंप्लीट कर लिए बहुत अच्छे तरीके से, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, और ये हमारा चौथा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और अपने ही दोस्तों को ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी ग्रामर में काफी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।